हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जो है इससे पहले सेट 14 तक का डिस्कशन कर लिए थे। आज सेट 15 का डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप 68 BPSC और चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो भी PCS है, रेलवे, बैंकिंग, जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी GK पूछा जाता है उस सभी के लिए ये वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है और देखिए, खुद से भी बनाइएगा, आपको देखिए आपका कितना नंबर आता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यहाँ देखिए शहरी स्थानीय दिया है तो इसीलिए 74वीं संविधान संशोधन होगा। यदि पंचायती राज व्यवस्था की बात होती तो 73वां संविधान संशोधन होता। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? यहाँ है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण, जब मुद्रा का स्फीति होता है तो लाभ की स्थिति में होते हैं। इसमें कौन कौन होगा? तो 3 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 यानी ऋणी और व्यापारी वर्ग जो क्या होता है वो लाभ की स्थिति में होते हैं। आगे है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, किसकी अधिकता के कारण होती है? वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि जो है किसके नियंत्रण में रहता है? तो ये हाइपोथैलेमस के ग्रंथि के नियंत्रण में रहता है। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन लीग जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों हम लोग जो है एक इसमें टोटल जो है 14 यानी 15 सेट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज टोटल 14 सेट का डिस्कशन हो चुका है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे विजिट करके आप BPSC सेट प्रैक्टिस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, अन्यथा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? इसका आंसर आपका 7 नंबर का आंसर ऑप्शन बी, 1843 ईस्वी में। वेलोड्रम यानी वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? वेलोड्रम जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन डी, साइकिलिंग से है। आगे देखते हैं, मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया? इसका आंसर है आपका 9 नंबर का आंसर ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 यानी कि चौथे, पाँचवें और छठे को जो है किसका संज्ञा दिया गया था? दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन है जिसका सुमेलन सही नहीं है? तो 10 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 क्या दिया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये क्या है? सही नहीं है। बाकी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। 42 में काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये तीनों क्या था? सही था। ऑप्शन डी वाले जो ये क्या है? गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है ना अनुच्छेद 51 में जो राष्ट्र यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति बनाने का संबंध में बात है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, यानी पसीने की जो ग्रंथि है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? 11 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, शरीर के तापमान पर नियंत्रण। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका पूछी है तो 12 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर का बात हो रहा है, वरना ऐसे तो किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? इसका आंसर आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राखी गढ़ी, जो कहाँ भी हरियाणा में है। सॉरी सर दोस्तों। आगे है, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? इसका आंसर है आपका 14 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। देखिए क्या है, नेतृत्व का अभाव, ये भी एक कारण था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये भी था। और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी क्या? तीनों सही, यानी इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में
सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया, यानी सिंध कब जीतकर ब्रिटिश राज में मिलाया गया था? इसका आंसर आपका ऑप्शन 15 का ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन बैरो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो 16 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, शेयर बाजार से है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे था? किससे है एल.के. झा समिति? 17 का आंसर आपका ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो 18 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त के सभी। प्रक्रिया नियमन समिति इसके भी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति और संचालन समिति, ये तीनों के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के लिए, तो जरा दृष्टि दोष के लिए आंसर है आपका आंसर सी, बायोफोकल लेंस के लिए किया जाता है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 20 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। बाकी बहामास, लीबिया, यूएई से गुजरती है। ये भारत से भी होकर गुजरती है, भारत तो बराबर भाग में बांटती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इस अनुसूची में के अंतर्गत नहीं आता है? यानी 6ठी अनुसूची में जो है जनजातीय वर्ग के लिए जो 4 राज्य का सिलेक्ट किया गया, तो उसमें कौन सा राज्य इसमें से नहीं आता है? तो 21 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, मणिपुर नहीं आता। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब आता है। आगे है 18 नंबर का देखते हैं, 22 नंबर का है 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित करने और मिलान करें। डिजरेली, टी.आर. होम्स, वी.डी. सावरकर, कर्नल रीज, इस सब यानी ये सब का एक मत है, कौन किसके बारे में क्या क्या बोला है कि 1857 की क्रांति। कोई कहा कि बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है, कोई बोला राष्ट्रीय विद्रोह है, कोई बोला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो कौन क्या बोला है इसके बारे में आपको बताना है। तो 22 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। डिजरेली ने क्या कहा? ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। उसके बाद टी.आर. होम्स ने कहा कि ये क्या है? बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। वी.डी. सावरकर ने क्या बोला था? वी.डी. सावरकर बोला था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद है कर्नल रीज क्या बोले थे? कर्नल रीज बोला था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 23 नंबर का, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया था, निम्न से इसका सदस्य नहीं था? कौन है जो इसमें सदस्य नहीं थे? कौन कौन आए थे? क्रिप्स, लॉरेंस, एलेक्जेंडर आए थे। और इसमें कौन है जो कि इसका सदस्य नहीं थे? तो 23 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, साइमन जो है नहीं थे। बाकी क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर आए थे, और इसमें से अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लॉरेंस। ये क्वेश्चन इस बार फिर पूछा गया था 67 बीपीएससी में, लेकिन साइमन नहीं था वहाँ पर, जो है ऑप्शन में क्या था? क्लेमेंट इटली शायद था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो 24 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, हम्बोल्ट की धारा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है यहाँ जो हम क्लेमेंट इटली बोले ना, वहाँ से रैमजे मैकडोनाल्ड था, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन कौन था ये बताना है आपको। 24 नंबर का देख लिए, सिकंदर का समकालीन कौन था? 25 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, धनानंद जो था, वो घनानंद जिसको बोल रहे हैं, वो क्या था? सिकंदर का समकालीन था। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था गया अधिवेशन में? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तीनों जो है जो क्या किए थे कि इस नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था और एक स्वराज पार्टी का गठन किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 27 नंबर का, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना संसद के सभी बैठकों के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन पर उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी कितना दिन तक अगर बिना मतलब का छुट्टी पर अगर रहा तो कब हटा दिया जाएगा? तो 27 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है 60 दिनों से अधिक अगर रहा तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है?
28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, सर्वसम्मति जो है क्या है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत एवं अथवा प्रतिरूप नहीं है। आगे देखते हैं, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होता है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुर्लभ मुद्रा उसको कहा जाता है जिसका मांग अधिक हो परंतु मुद्रा नहीं हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो 30 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, CaSO4 × ½ H2O, यानी ऑप्शन बी। आगे है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यानी पित्त कहाँ बनता है मानव शरीर में, तो मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है, लीवर में यानी यकृत में बनता है, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है, असत्य फल का इसमें उदाहरण कौन है, तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी सेब और जो नाशपाती है ये असत्य फल का उदाहरण है, बाकी अंगूर केला ये सब सत्य फल है। निम्नलिखित में से आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है क्वेश्चन आपका 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से कौन है जो कि पादप हार्मोन है, तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त के सभी। ये जो है जिब्रेलिन, एसिबिक अम्ल, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन ये सभी क्या है, पादप हार्मोन्स हैं। 34 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है, तो इसका आपको बताना है। तो 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, आलू। आलू का जो है ना वो आलू एक जड़ नहीं बल्कि क्या है, तना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 35 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्लेटिनियम चूर्ण का जो है, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। देखिए हम लोग 36 नंबर की ओर आते हैं। 36 नंबर है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया है आवेग, यानी एक तरफ उसका जो आवेग है, कार्य है, दाब है, बल है, उस दूसरी तरफ उसका जो क्या है आपका एसआई मात्रक पता करना है, आपको बताना है। तो 36 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। उसके बाद क्या है, बी कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य जूल में किया जाता है। उसके सी को, दाब को किस में मापते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। और बल को किसके मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं। तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 37 नंबर का, लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, यानी लोलक जो होती है टाइम पीरियड का काल अवधि किस पे निर्भर करती है, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। आगे है, प्रकाश की प्रकृति होती है, यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की प्रकृति जो है तरंग और कण के दोनों के समान होती है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी आपको इसमें दिया गया है, एक तरफ जगह है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा किस राज्य में है, इसमें बताना है आपका। इसमें से कोई एक होगा जो गलत होगा वो आपको बताना है। तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये क्या है, गलत है। बाकी सभी क्या है, सही है। महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों आगे देखते हैं 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 40 नंबर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये क्या है, सही नहीं है। बाकी स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सही है। सेलवास उष्णकटिबंधीय वन है, ये भी सही है। टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ये भी क्या है, सही है। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 41 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, इडुक्की कावेरी नदी, ये क्या है, सही नहीं है। बाकी अलमाटी बांध कृष्णा नदी, गांधी सागर चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ये तीनों क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, इसमें आपको बताना है। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी क्या है, एक स्थल रुद्ध देश है। 43 नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं, 33 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, इसमें कहाँ प्राप्त हुए, तो लुहरार देव में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में बता रहा है, तो क्या होगा, लुहरार देव में। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से प्राप्त है, मिट्टी से बना हल कहाँ से मिला आपको, बनवाली से मिला हुआ है। ठीक है, आगे है,
ईसा की 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। यानी 6ठी सदी में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध था। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो केवल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका 47 नंबर का, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? तो आपको बताना है। तो 47 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है ययाति केसरी ने डाला था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो 48 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 यानी 1931 में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको यानी नेक्स्ट 16 नंबर का सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यदि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं 68 बीपीएससी का स्पेशली, तो वो तो ज़रूर इसको देखें। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 49 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। यदि आगे है, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का राष्ट्र सदस्य राष्ट्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मालदीव नहीं है, बाकी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार है। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना ही भूलें। हम लोग जो है आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 जनवरी तक में जो है आपका क्या है 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है। तब तक हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर्स का सेट प्रैक्टिस सब चीज़ आपको यहाँ हम कराएं। और यहाँ पर जो है डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस चैनल को ना भूलें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।